हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात आप जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। एक आदमी था जिसका नाम सेठ रामलाल था। क्या था? सेठ रामलाल। और सेठ रामलाल एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी पुरुषों से उसका संपर्क था। तब एक महात्मा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप तो दानी होने के साथ साथ काफ़ी धनवान भी हैं, आपके पास बहुत सारा धन भी है, इसीलिए आप एक मंदिर बनवा दीजिए जिससे आपको पुण्य मिलेगा और उससे पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तब सेठ रामलाल ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, अगर आपकी इच्छा है कि मैं मंदिर बनवा दूं, तो मैं कल से ही एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवा देता हूं। और अगले ही दिन सेठ जी ने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। काफ़ी मजदूर होने की वजह से मंदिर का निर्माण कार्य जो है बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगा और वह लगभग बहुत ही पूरा होने वाला था। उस मंदिर में लकड़ी का काम चल रहा था। बढ़ई एक ओर से एक बड़े से लकड़ी लट्ठे को चीर रहे थे और शाम हो जाने पर बढ़ई ने लकड़ी के दो चिरे हुए भाग के बीच में एक मोटी कीलनुमा लकड़ी फंसा दी थी ताकि चिरे हुए भाग अलग अलग बने रहे और अगले दिन दोबारा आगे चिरई का काम आसानी से किया जा सके। अर्थात बढ़ई लकड़ी को दो बराबर भागों में काट रहा था और वो काट रहा था तो लकड़ी को आधा काटा हुआ था, तो उसके बीच में क्या कर दिया, एक लकड़ी को रख दिया ताकि उसको अगले दिन चीरने में यानी लकड़ी को दो टुकड़ा करने में आसानी हो सके। फिर बढ़ई ने अपनी आरी निकाली और अपने अपने घर की ओर चल गए। बढ़ई और दूसरे मजदूर के चले जाने के बाद संयोगवश इधर उधर घूमता हुआ बंदरों का एक झुंड वहां पर आ गया। सारे बंदर उस आधे अधूरे बने मंदिर की छत, फर्श और दीवारों पर उछल कूद करने लगे। उन बंदरों में से एक नटखट बंदर था जो उस आधे चिरे लकड़ी के लट्ठे पर आकर बैठ गया और अपनी चंचलतावश दोनों पाटों के बीच में फंसी कीलनुमा लकड़ी को चीरकर बाहर खींचकर निकालने लगा और उसे खींचकर बाहर निकालने का प्रयास किया। झुंड के एक मुखिया बंदर ने उसे समझाया कि वह लकड़ी को न निकाले, लेकिन वह मुखिया बंदर के बात को नहीं माना और वो अपनी जिद और चंचलता वश अपनी चंचलता के प्रभाव के कारण वह उसके बात को नहीं माना। उस चंचल बंदर पर वृद्ध बंदर की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पहले से और जोर लगाकर लकड़ी को खींचने लगा और खींचकर बाहर निकालने का प्रयास किया। बंदर की पूंछ दोनों पाटों के बीच लटक रही थी। जैसे ही दोनों पाटों के बीच में से कीलनुमा लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला, दोनों पाट आपस में सट गए और उनके बीच में से उस बंदर की पूंछ का कुछ इस प्रकार दब गई कि उसे निकालना असंभव हो गया और काफ़ी देर छटपटाने के बाद उस बंदर ने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात वह बंदर मर गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े समझदार होते हैं और वो कुछ बोलते हैं तो उनका कुछ अर्थ भी होता है। जिस प्रकार चंचल बंदर ने वृद्ध बंदर की बात को नहीं माना तो उसको अपनी जान धोने पड़े और वह मर गया। इसीलिए हमें अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए और हमें किसी के कामों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें काम बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।